इंशाई तर्ज, हिस्सा इंशाइया, जो भी वर्ड आपको पसंद है आप वो लिखकर आगाज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर अक्सर औक़ात हिस्सा इंशाई लिखने में मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हिस्सा इंशाई अगर आपको नहीं लिखना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इसकी एक अलहदा से वीडियो भी पोस्ट कर देंगे। हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप सवाल नंबर हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर पे देखें। क्वेश्चन पेपर पे ऐसे होता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अलहदा से वो एक सेक्शन में होते हैं, और जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग आर्टिकल्स होते हैं, वो हमारे पास एक अलहदा सेक्शन में होते हैं। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, इस तरह करके आपके क्वेश्चन पेपर जो होगा उसके ऊपर लाजमी लिखा होगा। आप अपने एक बार क्वेश्चन पेपर को देखें तो आप देख सकेंगे कि जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हिस्सा अव्वल में होंगे। तो हिस्सा इंशाई लिखने के बाद आप प्रोमिनेंट करने के लिए कि आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस ही करेंगे, आप हिस्सा अव्वल लिखें। यहाँ पर मैं लाइन लगाऊंगी तो उसके बाद एक लाइन मैं छोड़ रही हूँ ताकि वहाँ पर जब मैं हिस्सा अव्वल लिखूँ तो वो मिक्स ना हो। इसके बाद मैं यहाँ पर हिस्सा अव्वल लिखूँगी। हिस्सा अव्वल लिखने के बाद मैं दो जो होते हैं हमारे पास, सवाल नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है और सवाल नंबर 3 भी जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का ही होता है। तो हमें यही कहा जाता है कि जिस हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं आप उन्हीं तरतीब से करें ताकि पेपर पैटर्न में जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको कोई परेशानी ना हो। हिस्सा अव्वल लिखने के बाद मैं अगेन यहाँ पर एक छोड़ूंगी, लेकिन अब मैं एक लाइन नहीं छोड़ूंगी और मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही सवाल नंबर लिख दूँगी। सवाल नंबर 2 होता है, क्योंकि जो हमारे पास सवाल नंबर 1 होता है वो हमारे MCQs पोर्शन में ही कवर हो जाता है। अब इन अल्फाज के नीचे जो है मैं लाइंस लगाऊंगी। लाइंस आपको जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से लगा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं पेपर बोर्ड को टेढ़ा करके लाइंस लगा लेती हूँ ताकि जो लाइंस हैं वो हमारे पास सीधी सीधी लगे, लेकिन आप जिस तरह से भी कंफर्टेबल हैं आप उस तरह से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर मास्टर्स कॉलम 605 मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ लाइंस के लिए भी और अपनी मेन हेडिंग्स जो हैं उनके लिए भी। इसके बाद मैं यहाँ पर इन सब के नीचे लाइंस लगाऊंगी और लाइंस लगाने के बाद आप चाहें तो नीचे मुख्तसर सवालात के जवाबात या मुख्तसर जवाबात कोई भी हेडिंग दे सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ पेपर हमारा उससे लेंथी होगा काम, ज़्यादा मतलब उसका कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर पर देखें और जो भी आंसर आपको बेहतर लग रहा है आप वो, उसके बाद जो भी आंसर आपको मतलब जो भी क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट करना चाहते हैं आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 2 मुकम्मल करने के बाद जहाँ पर भी आपका सवाल कंप्लीट हो उसके बाद एक एंडिंग लाइन लगाएं। अगर फ़र्ज़ करें मुझे आंसर शीट पे जो पहला क्वेश्चन है वो आता है तो मैं यहाँ पर इस तरह से आई लिख के स्टार्ट करूँगी। आप 1 2 मतलब वो वाली काउंटिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि पेपर में जो है हमारे पास I 2 इस तरह से लिखे होते हैं, रोमन में लिखा होता है, तो आप वही यूज़ करें बजाय इसके कि आप मेरे पास एक पेपर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 4 मंसूबों के नाम लिखें। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी हेडिंग बनाएं, ज़्यादा लंबी हेडिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरी हेडिंग लिखें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए मंसूबों के नाम। इतनी लंबी हेडिंग लिखने की बजाय आप एक मुख्तसर सी हेडिंग बनाएं, सिर्फ मंसूबों की ही आप हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग्स का ये वाली हेडिंग्स शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग देने के लिए मैं 604 मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना लंबा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो आप जितना छोटा लिखें उतना ही बेहतर है। और उसके बाद आप यहाँ पर आगे इसके आगे मंसूबे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो आप इसको एक बार लिख लें तो आप यहाँ पर एंडिंग लाइन लाजमी लगाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा क्वेश्चन यहाँ तक अगर कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पर एक एंडिंग लाइन लगा दूंगी। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आप वो लिखें और फिर उसके बाद आगे ऐसे पेपर अपना कंटिन्यू करें। उसके बाद जब आपका सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो जाए तो फिर आप सवाल नंबर 3 की हेडिंग दें। उसके 6 जुज़्व आपने करने होते हैं तो वो लिखने के बाद आप हिस्सा दोम की हेडिंग दें। हिस्सा दोम लिखने के बाद आप फिर जो भी आपने सवाल अटैम्प्ट करना है आप वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक अपना ही पेपर दिखा देती हूँ, मुताला पाकिस्तान का 10th क्लास